हालेलुया। प्रभु आपको आशीष और बरकत दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय और मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जहाँ दो या तीन आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस जगह स्थान पर और जहाँ जहाँ ये वचन सुना जाता है वहाँ पर आपकी मौजूदगी हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो भी वचन रखा जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों के बुजुर्ग बच्चों पर परिवारों में बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विचारों को हटाता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप आए और वचन में होते हुए आप हमसे बातचीत करें, हमारे भाई बहनों, बुजुर्ग बच्चों से, परिवारों से बातचीत करें और आशीषित करें पिता यीशु मसीह। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम मुबारक कहते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो, आपकी स्थान पे जहाँ आप रहते हैं प्रभु आपके साथ। आइए हम वचन में देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 7 देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा है वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु अपने वचन पर बहुत ऐसे आशीष और बरकत दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह वचन का खुलासा करें और वचन में होते हुए आप बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। सारी कंट्रोलिंग अपने मुंह की सारी कंट्रोलिंग आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस जगह स्थान के और जहाँ कहीं भी ये मैसेज जाता है उस स्थान जगह को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। लोगों जीवनों में, भाई बहनों के जीवनों में 100 गुना आशीष लाए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका नाम मुबारक कहते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन पर चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। वह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, वह भविष्यवक्ता आ रहा है, महायाजक और महाराजा आ रहा है। हालेलुया। वह जो सर्वोच्च है आ रहा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। हालेलुया आमीन। हालेलुया। वह आ रहा है, वह बादलों के साथ आ रहा है। हालेलुया। वह महिमा के बादलों के साथ ठीक वैसे ही आ रहा है जैसे वह रूपांतर वाले पहाड़ पर दिखाई दिया था। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो रूपांतर वाले पहाड़ पर दिखाई दिया था। हालेलुया। और उसका वस्त्र उज्जवल हो उठा था, जबकि प्रभु की सामर्थ ने उसे घेरा हुआ था। हालेलुया। और हर एक आंख उसे देखेगी, अर्थात इसका अर्थ यही है कि यह रेप्चर नहीं है। यह तो तब की बात है जब वह वचन शासक रूप में अपना यथोचित स्थान के लिए आता है। हालेलुया। यह तब की बात है जब वे लोग जिन्होंने उसे नामधारी कलीसिया मतों सिद्धांतों के द्वारा वेदा था, अपने मतों सिद्धांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को
छेदा था। हालेलुया। छाती पीटेंगे, अपने मतों सिद्धांतों के साथ प्रभु के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे, मतों सिद्धांतों के साथ के द्वारा बेटा था, छाती पीटेंगे और सारे लोग उसके कारण जो वचन, जो कि वचन है, भय के साथ विलाप करेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे। हालेलुया। यही तो जकरिया 12:9-14 में हालेलुया की प्रकाशन भरी गाथा है। जकरिया ने इसकी लगभग 2.5 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इसकी भविष्यवाणी 2.5 पहले ही जकरिया ने कर दी थी। हालेलुया। यह बस घटित होने को है, सुनिए। हालेलुया। और उस समय में उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। हालेलुया। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, वे ताकेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे। हालेलुया। अब सुसमाचार यहूदियों के पास कब लौट रहा है? ये सवाल है कि कब लौट रहा है। आइए देखते हैं कब लौट रहा है। जब अन्य जातियों का दिन समाप्त हो जाता है, जब अन्य जातियों का दिन समाप्त हो जाएंगे, हैं, सुसमाचार तो यहूदियों के पास वापस जाने को तैयार है। हालेलुया। आज जो ये मैसेज है, ये वचन है, ये सीधा चला जाएगा यहूदियों के पास, इजराइलियों के पास चला जाएगा। हालेलुया। वो काश मैं बस आपको बता सकता होता कि ठीक हमारी इस दिन में कोई घटना घटित होने को है। किसी दिन भी कोई ना कोई घटना होने को है। किसी दिन भी कुछ भी घटना होने को है और हो ही जाएगी। यह महान घटना जो बस हाल फिलहाल में होने वाली है, किसी वक्त भी होने वाली है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 11 में पाए जाने वाले उन 2 गवाहों को, उन 2 भविष्यवक्ताओं को, मूसा और एलिया को लेगी, जो सुसमाचार को यहूदियों की और फेर रहे हैं। लेगी मूसा और एलिया को। और ये जो समाचार, ये सुसमाचार जो हमारे पास है, ये यहूदियों की ओर फेर रहे हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। अगर तैयार नहीं है तो हो जाओ, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। सब कुछ सुव्यवस्थित है। जैसे यहूदियों अन्य जाति के पास सुसमाचार लेकर आए थे। हालेलुया। बिल्कुल ठीक वैसे ही अन्य जाति इसे ठीक वापस यहूदियों के पास लेकर जाएगी। यहाँ लिखा है इस चीज को, अन्य जाति इसे ठीक वापस यहूदियों के पास लेके जाएगी। कब जाएगी ये देखेंगे। हालेलुया। और स्वर्ग पर उठाया जाना हो जाएगा। जब ये वचन और आज के युग का मैसेज, एंड टाइम मैसेज, ये उठ के सीधा वहां चला जाएगा।
यहूदियों में चला जाएगा, स्वर्ग पर उठाया जाना हो जाएगा। इसलिए आप हर समय हर जगह तैयार पाए जाए। हालेलुया। अब आप उसे स्मरण रखिए जो हमने प्रकाशित वाक्य और जकरिया में पढ़ा है। ये दोनों घटनाएं पीड़ाओं के ठीक बाद होती हैं। ये सब घटनाएं जो होंगी पीड़ाओं के बाद होंगी। हालेलुया। पहलोटों की कलीसिया पीड़ा में से होकर नहीं जाती है। पहिलोटा जो है वो पीड़ा में से होकर नहीं जाएंगे। हालेलुया। आज की दुल्हन, हम यह जानते हैं, बाइबल इसकी शिक्षा देती है, यह कहती है कि उस समय पर प्रभु अपने आत्मा में से इजराइल के घराने पर उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। यह बिल्कुल ठीक वह आत्मा है जो अन्य जातियों पर उनके समय पर उंडेला गया था। वही आत्मा है जो आज हमारे और आपके ऊपर है, और यही आत्मा उठ के वहां चला जाएगा, यहूदियों में चला जाएगा, तो हाँ उंडेला जाएगा, फिर वहां चला जाएगा ये आत्मा। हालेलुया। तब वे मुझे ताकेंगे। ये आत्मा जब तक वहां उठ के नहीं जाएगा, जो आज प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा अन्य जातियों में है, ये आत्मा उठ के वहां जाएगा, यहूदियों में जाएगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा था। हालेलुया। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलोटों के लिए करते हैं। ऐसा वो कि हमने ये क्या किया है। अभी भी संभल जाइए आप और वचन में आ जाइए। अभी समय है हमारे, और वचन में आ जाइए। हालेलुया। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा। सारे देश में, छोटे हों चाहे बड़े हों, सारे देश में विलाप होगा, रोना पीटना होगा। हालेलुया। हर एक परिवार में अलग अलग होगा, हर एक परिवार में अलग अलग। हालेलुया। सुन लीजिए क्या अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, सिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। हर एक परिवार में अलग अलग रोना पीटना और विलाप करना होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जब वह अपने दूसरे आगमन पर महिमा के बादलों में आता है। हालेलुया। आता है, जैसा कि वचन का एक और लेख कहता है, जब वे यहूदी जिन्होंने उसे बेधा था देखेंगे तो कहेंगे, तेरे ये घाव कहां से लगे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तेरे ये घाव कहां से लगे, और वह कहेगा, यीशु मसीह कहेगा, मेरे प्रेमियों के घर में जिनसे मैं प्रेम करता था, उन्हीं के घर से मुझे ये लगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यह न केवल उन यहूदियों के लिए रोने पीटने और विलाप करने का समय होगा जिन्होंने उसे मसीह के रूप में ठुकरा दिया था। उनके लिए नहीं होगा, उनके लिए जो होगा तो होगा ही होगा, लेकिन जिन्होंने उसे ठुकरा दिया, वचन को ठुकरा दिया था, यीशु मसीह को ठुकरा दिया था,
उनके लिए ठुकरा दिया था, वरन यह तो उन बचे हुए अन्य जातियों के लोगों के लिए भी रोने पीटने और विलाप करने का समय होगा। मूर्ख कुंवारियां हैं ये। हालेलुया। पहलौठे तो चले ही जाएंगे। हालेलुया। विलाप का समय होगा जिन्होंने उसे इस दिन के उद्धारकर्ता के रूप में ठुकरा दिया। यहाँ आज की बात हो रही है। आज सच्चे जैसे मती में है 5 मूर्ख और 5 प्याने। हालेलुया। वहां रोना और विलाप करना होगा। मूर्ख कुंवारियां विलाप कर रही होंगी। ये तो है ही यहूदी हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्ख कुंवारियां भी रोएंगी, जो रह जाएंगी इस पृथ्वी पर। हालेलुया। वे उस कलीसिया को दर्शाती हैं जिसने अपने चिराग दानों जो कि देह का यह तेल को रखने वाले पात्र की प्रतीक है। ये पात्र है, इसमें रखने की, वचन को रखने की प्रतीक है। में तेल जो कि पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ये वचन पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लेने से इनकार कर दिया था कि मैं तो नहीं लूंगा, मुझे ऐसे वचन नहीं चाहिए। ये मूर्ख कुंवारियां हैं। आप मूर्ख मत बनना। वचन जो कह रहा है वही सत्य है, बाकी हर एक मनुष्य की बात झूठी है। इनकार कर दिया था और तब तक बहुत देर हो गई थी। जब देर ही हो जाएगी, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? इसलिए अभी समय है, प्रभु के वचन में आ जाओ और बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ लग लिपट कर चलो। हालेलुया। ये नहीं है वे अच्छे लोग नहीं थे। वे तो कुंवारी ही थीं। वे तो बिल्कुल कुंवारी थीं। और यह एक ऊंची नैतिकता को दर्शाती है। परंतु उनके चिराग दानों में तेल नहीं था। उनके अंदर तेल नहीं था, उनके अंदर वचन नहीं था। ठुकरा रहे थे वचन। हालेलुया। सो उन्हें बाहर डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वहां डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो मत्ती 25:31 का भी प्रभु की दया अनुग्रह से बोलना चाहिए। हालेलुया। आइए हम सारे प्रसंग को उत्पत्ति 45वें अध्याय में वहां देखें, जहां यह एक नमूने की रीति पर दिया हुआ है। एक नमूने की रीति पर दिया हुआ है, वो देखें। उत्पत्ति 45। हालेलुया। 1 से देखेंगे। हालेलुया। जहां यीशु मिस्र में अपने भाइयों से भेंट करता है और स्वयं अपने को उन पर प्रकट करता है। उत्पत्ति 45 1 से 7 पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। तब यूसुफ ने उन सब के सामने जो उनके पास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोग बाहर कर दो। सबको, जितने भी आसपास खड़े हुए हैं, सबको बाहर कर दो। क्यों बाहर कर दो? देखिए। हालेलुया। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना था।
हालेलुया। और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कौन? यूसुफ। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं। कहने लगेगा, आपसे भी कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। जैसे पौलुस ने कहा था, तू प्रभु कौन है? मैं यीशु नासरी हूं। हालेलुया। आज प्रभु आएगा आपके साथ। मैं ये हूं, मैं हूं प्रभु यीशु, मेरा ये वचन है। तो क्यों इसका इनकार कर रहा है? चल और अनंत जीवन पा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? देखेंगे ये सब प्रभु की दया अनुग्रह से। इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके थे। किसी को यही नहीं मालूम क्या प्रभु यीशु मसीह जिंदा है कि मरा हुआ है, क्या है क्या नहीं, किसी को नहीं मालूम। बच्चन को ठुकराना है, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कथा कहानियां। एक दिन सुनोगे, अब नहीं सुनोगे। अंत समय आएगा, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और अंगीकार करेंगे कि हाँ। कभी देखेंगे, पढ़ेंगे अभी प्रभु की दया अनुग्रह से। हालेलुया। क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। जब यीशु मसीह आएगा तब घबरा जाएंगे सब। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। मेरे प्यारे बच्चों, बुला रहा, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, मेरे पास आओ। लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। इतने ढीठ है कि आना ही नहीं चाहते। जब वो वचन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ, टाइम ही नहीं है। भागा दौड़ लगा रखी है संसार में। हालेलुया। एक दिन पहला भागते रहो। आओ, यह सुनकर वे निकट आ गए। कुछ थे ऐसे जो प्रभु का सच्चा वचन सुन के उसकी उपस्थिति में आ गए। हालेलुया। निकट आ गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। हालेलुया। जिसको तुमने मिस्र आने हारों के हाथ बेच डाला था। ये सब देखेंगे। प्रभु ने चाहा तो देखेंगे, समय को देखते हुए, नहीं तो प्रभु ने चाहा तो आगे देखेंगे। हालेलुया। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला था इससे उदास मत हो। अब उदास होने की जरूरत नहीं है, मत हो उदास, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया था। प्राण बचाने के लिए प्रभु पता नहीं आगे आगे क्या क्या चाहते थे। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। अब क्या यह जकरिया 12 में बिल्कुल सुंदरता से मेल नहीं खाता है? हालेलुया। यदि हम एक दूसरे की तुलना करें तो हम इस बात के लिए बांधे हैं कि हम इसे बिल्कुल ठीक ठीक समझ जाएं। हालेलुया। जब यूसुफ बहुत छोटा था, समझे, बहुत छोटा था, हालेलुया, तो उससे उसके भाइयों के द्वारा घृणा की गई थी। जब आप वचन में छोटे हो गए, लोग क्या करेंगे? घृणा करेंगे आपसे। ये बहुत अपने आप को वचन वाला समझा,